Go Zing. जिंग बी ग्रेड एक प्रयास है बॉलीवुड के स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को असेस करने का। किसी भी स्टूडेंट के दिल के दुखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ग्रेड नहीं लेता है। इस रिपोर्ट के सारे ग्रेड्स की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टूडेंट्स की है। इस रिपोर्ट में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल ईमानदारी से हर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाएगा। एनी रिजेम्बलेंस टू पीपल एंड पर्संस इन द रिपोर्ट इज प्योरली इंटेंशनल। बॉलीवुड की पाठशाला, रंग बिरंगे छात्र और छात्राएं, एक से बढ़कर एक आइटम लोग, एब्सोल्युटली। हर साल न जाने कितने माइंड ब्लोइंग कलाकार इस पाठशाला में एडमिशन लेते हैं। कुछ हमारे और आपके माइंड को ब्लो कर जाते हैं और कुछ बेचारे और बेचारियां अपने आप ही ब्लो आउट हो जाते हैं। Oh, no. इन शॉर्ट स्टोरी कुछ इस तरह है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक कर जाते हैं और कुछ ऐसे जो केजी नर्सरी में ही अंगूठा मुंह में लिए दूसरों को पास होते देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों और फ्रेंडनियो, स्वागत है आपका जिंग बी ग्रेड में, जिसमें हम आपको हर शो में बॉलीवुड के एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड खोल खाल के दिखाएंगे। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से होगी और फिर उसके बाद हमारी विशेष टिप्पणी कि भैया या तो इस पाठशाला से निकल लो या फिर लगे रहो। हर हफ्ते एक स्टूडेंट या स्टूडेंटनी और उनके ग्रेड्स। आज की हमारी स्टूडेंट बड़ी ही पॉपुलर रही है बॉलीवुड के स्कूल में। हॉट हैं, सेक्सी हैं, इनकी हंसी के लाखों दीवाने और पतली कमर और तिरछी नजर के करोड़ों। वैसे सैडली क्लासरूम के बैक बेंचेस पर वॉलंटरीली जाकर बैठ गई हैं, क्योंकि अब इनका फिल्मों से ज्यादा ध्यान कहीं और लग गया है। फिर भी टोटल कनेक्शन कटा नहीं है, इसलिए अब भी बॉलीवुड के रजिस्टर में इनका रोल नंबर दर्ज है। एंड दैट इज द रीजन कि इनकी रिपोर्ट कार्ड आज हम पेश कर रहे हैं। तो विजुअल से तो पता ही चल गया होगा कि बात शिल्पा द हॉट शेट्टी की हो रही है। तो चलिए अब एक एक करके हर सब्जेक्ट में इनके परफॉर्मेंस की ऐसी के तैसी, वी मीन पोस्टमार्टम, ओके एनालिसिस करते हैं। इतिहास। अरे ये क्या, पहले ही सब्जेक्ट में लाल बत्ती जल रही है, भला क्यों? अब शिल्पा जी का ना तो पारिवारिक तौर पर कुछ लेना देना था फिल्मों से, ना ही कहीं कोई और फिल्मी कनेक्शन। अप्पा बिजनेसमैन और अम्मा भी। खेल कूद में काफी इंटरेस्ट रहा शिल्पा जी का, तो स्कूल कॉलेज इनका हंसते खेलते गुजरा। बॉलीवुड में अपनी जंग के लिए इन्होंने कराटे की भी ट्रेनिंग ली एंड होशियार रहे। शिल्पा जी ब्लैक बेल्ट है कराटे में। 1991 में कैमरे से पहली बार हेलो कहा एक सॉफ्ट ड्रिंक के कैंपेन में, और फिर बॉलीवुड में अपनी एंट्री का बिगुल बजाया फिल्म बाजीगर में। इसके अलावा ना कोई पास कनेक्शन, ना फैमिली बैकग्राउंड एज फार एज द फिल्मी दुनिया इज कंसर्न्ड। सो इतिहास के सब्जेक्ट में इनके पास आंसर की कॉपी भरने के लिए ज्यादा मसाला नहीं रहा। सैडली हिस्ट्री में शिल्पा जी को हम केवल एक सी ही दे पाएंगे। जी ये एक सब्जेक्ट है जहां मैडम के चाहने वाले खुशी से आइए और ड्रामा करेंगे। अब खुद ही देखिए। शुरू कहां से करें? ओके, कमर की लचक और लहरों पर ध्यान जाता है सबसे पहले। पतली कमर ऐसी कि बेचारी स्लिम एंड ट्रिम पेंसिल भी शर्मा के मुंह छुपा ले। और जब ये कमर लचकती है तो हाल से बेहाल होने में टाइम नहीं लगता। इसका डेमो एक बार नहीं कई बार हो चुका है। शिल्पा की लुक्सोलॉजी की आगे बात करें तो जब ये शुरू में आई थी तो इनकी बॉडी मैपिंग में कहीं कुछ सेट नहीं था बॉलीवुड के हिसाब से, इसलिए इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा निराशजनक था। पर बॉलीवुड वालों के लिए ही जैसे बने हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के एक्स्ट्रा क्लासेस, और अक्सर इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद जियोग्राफी में परफॉर्मेंस इंप्रूव होते देखे गए हैं। सबके तो नहीं।
पर शिल्पा के केस में तो डेफिनेटली सच है। बाजीगर की शिल्पा और दोस्ताना वाली शिल्पा, कितना एनहांस हुआ है जियोग्राफी में इनका परफॉर्मेंस, वो आप खुद ही देख सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी बड़ी आंखें, सावला सलोना रंग, फिगर के डिपार्टमेंट में सुपर सेक्सी, विच मींस जियोग्राफी में शिल्पा स्कूल के टॉपर्स में गिनी जाती है। लुक्सोलॉजी में शिल्पा को मिलता है ए। कलाकारी का जो पहला असाइनमेंट था शिल्पा का, जहां इनका इंट्रोडक्शन हुआ था हिंदी फिल्मों की ऑडियंस से, बेचारी को 1-2 सीन्स के बाद धक्का दे दिया गया था। बात खत्म। ना एक्टिंग के कुछ खास जौहर दिखा पाई और ना ही कोई माइलेज मिला, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ गुडविल का रिजल्ट ये हुआ कि इन्हें कुछ और मौके मिले। जैसे सप्लीमेंट्री होते हैं ना अपने स्कूलों में, तो 2-4 ऐसे ही असाइनमेंट्स जब मिले तो शिल्पा ने दिखा दिया कि जी मैं भी एक्ट्रेस, और ये हुआ फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में। पर दुर्भाग्य का टीका न जाने कौन लगा गया इनकी कलाकारी की कॉपी पर, कि उसके बाद लाइन लग गई ऐसी फिल्मों की जिसमें सब यही कहते थे, अरे इस होनहार बच्ची को हो क्या गया है। बीच बीच में एक आध फिल्मों में कहीं चमकती तो अगली ही फिल्म में फिर इनके परफॉर्मेंस का तारा बुझ जाता। Oh no! फिर शिल्पा ने एक और हथियार अपनाया, आइटम सॉन्ग्स। जनरली कलाकारी के सब्जेक्ट में स्पॉटलाइट खुद पर आए, ये काम क्लासरूम के बैक बेंचर्स करते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना उनका बस की बात नहीं होती। पर शिल्पा ने लीड रोल्स करते करते भी 2-4 आइटम सॉन्ग्स ऐसे दिए कि जनता की आंखें ये बड़े बड़े हो गई। बस तब से उनके दीवानों की लिस्ट और लंबी होती गई। कलाकारी में इन्हें खुश होकर जनता ने 2-4 स्टार्स दे दिए इनकी एक फिल्म के लिए, धड़कन म्यूजिकल हिट और शिल्पा भी हिट। फिर मिलेंगे में क्रिटिकल अक्लेम और अवार्ड्स। फिर एक लंबे अरसे के बाद लाइफ इन अ मेट्रो में शिल्पा ने फिर से कमाल दिखाया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिले। देखा जाए तो शिल्पा में इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने की काबिलियत तो है, पर जिस तरह से इन्होंने अपने असाइनमेंट्स चुने और फिर उन्हें निभाया, वहीं कहीं चूक हो गई। अब हमारे ग्रेड्स तो वैसे भी एक्चुअल परफॉर्मेंस पर होते हैं, इसलिए कलाकारी में शिल्पा को सी देते हैं। Go Zing.